हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है आशु पंडित पुष्कर। आप सभी का स्वागत है। सभी भाइयों को राम राम, हर हर महादेव, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और आज मैं आया हूँ आप लोगों के लिए एक नया पुराना टॉपिक लेके, जिससे सब लोग परेशान होते हैं। अभी मौसम होने वाला है चेंज, गर्मी आ रही है, काफी घोड़ों को कोलिक की समस्या बनती है। किसी घोड़े का टॉयलेट रुक जाता है, किसी की लीद बंद हो जाती है। तो टाइमिंग हो रहा है चेंज। हमारे घोड़े बीमार ना पड़े, सभी अश्वपालक तंदुरुस्त हैं, उसी तरह हमारे अश्व भी तंदुरुस्त रहें। तो मेरा मोटिव रहता है हमारे हर वीडियो के साथ में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन आपके घोड़ों के लिए आप तक पहुंचे, जिससे आप अपने घोड़े को एक बेहतर तैयारी के साथ में लोगों को प्रस्तुत कर सकें, अपने घोड़े की अच्छी ब्रीडिंग दिखा सकें, अपने घोड़ों को अच्छे कैरेक्टर के साथ में ब्रीड कर सकें। ठीक है, तो दोस्तों समर का टाइम होने वाला है शुरू। जितने भी लोग अपने घोड़ों को सर्दी का दाना दे रहे थे, उन सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, जो मूंगफली का नीरा डालते हैं अब वो मूंगफली का नीरा बंद कर दें। जो लोग इस गर्मी में घोड़ों को जौ का खाकला या गेहूं का खाकला डालते हैं, वो भी कृपया करके बंद कर दें। ठीक है, घोड़ों को चारे के अंदर गर्मी हो या सर्दी, जवार जो होती है, जवार की जो बारीक कुट्टी होती है, वो सबसे बेस्ट होती है, सबसे बेस्ट। उसके अलावा घोड़ों के लिए दाने के साथ मिक्स करके देने के लिए दूसरा स्रोत अच्छा नहीं रहता है। ठीक है, जवार की कुट्टी सबसे बेस्ट रहती है, क्योंकि आपको बताइए मारवाड़ी घोड़े हैं, मारवाड़ के, तो जो मारवाड़ की खेती है वो इनके लिए ही बनी है। ठीक है, घोड़ा सिर्फ गर्मियों में जौ खाता है, नर घोड़े की बात कर रहा हूँ। घोड़ियां जौ का दलिया रेगुलरली खाती है। जब ये डिलीवरी देती है तब हम इसे बाजरी या हलवा या लापसी जो भी बना के सर्व करते हैं वो करते हैं। ठीक है, तो अब मौसम होने वाला है चेंज। अपने घोड़े को गर्मियों के लिए जौ का दलिया, चापड़, कुट्टी और जिसको अपन बोलते हैं अल्फा, रचका, हमारे हिंदी में इधर रचका बोला जाता है, अपने घोड़े को सिर्फ रचका आफ्टरनून में सर्व करें। ठीक है, दूसरे चारा या दूसरा तरीके का दाना अभी अपने घोड़ों को ना दें। ये है हमारी घोड़ी लक्ष्मी, जो कि बहुत जल्दी हमारे मैसेज से कवर होने वाली है। तो अब आप लोग अपने घोड़े को जो समर टाइम का जो दाना होता है वही आप लोगों को देना है। ठीक है, इस बीच में आपके घोड़ों में एक समस्या बनी रहती है, उस समस्या का नाम है कोलिक। ये कोलिक जब नाम आता है ना दोस्तों, तो सब लोग एक बार घबरा जाते हैं और बहुत टेंशन हो जाती है ना? होती है, राइट, होती है, मुझे भी होती है। ठीक है, तो इसमें हम अगर मान लो हमारे घोड़े को अगर बंद लग गया हो घोड़े को, ठीक है, और यदि हमारी घोड़ी को टॉयलेट रुक गया हो या उसको कोलिक है, गैस बन चुकी है, वो उठ बैठ कर रही है, इस कंडीशन में यदि आप अपने घोड़े के पास में अकेले हैं, आपके पास में कोई नहीं है, ठीक है, अब उस समय आप क्या कर सकते हैं? मान लो आपने डॉक्टर को कॉल लगा लिया, डॉक्टर ने बोला भाई साहब मुझे आधा घंटा लगेगा, या डॉक्टर ने बोला भाई साहब मेरे को 1 घंटा लगेगा, लेकिन आपको लगता है कोलिक के दर्द में घोड़ा इतनी देर तक सर्वाइव कर सकता है? क्या आपको लगता है कोलिक के दर्द में घोड़ा इतनी देर तक सरवाइव कर सकता है? नहीं, है ना? तो मैं आपको छोटी सी टेक्निक बता रहा हूं। सबसे पहले बात करेंगे फीमेल से। यदि 2 तरह के कोलिक होते हैं, तो कोलिक से बहुत तरीके के होते हैं, है ना, 5 से 7 तरीके के, लेकिन रेगुलरली में जो सबसे ज्यादा दिक्कत करता है घोड़ों को, वो 2 कारण से होता है। एक तो हम सडनली जब घोड़े की डाइट चेंज करते हैं, ठीक है, तब घोड़े को कोलिक होता है। दूसरा घोड़े को कोलिक होता है जब वो मिट्टी वाला दाना ज्यादा खाता है, हमने थान साफ नहीं करा, मिट्टी जा रही है, ठीक है, यदि वो घूमता है तो उसके यहाँ धूल उड़ती है, आप मिट्टी को चेंज नहीं करते, इससे भी अंदर जब उसकी मिट्टी जमती जाएगी एंड ऑफ द टाइमिंग पे उसके पेट में दर्द बन जाएगा। ठीक है, 2 तरह के कोलिक मोस्टली घोड़ों में हो जाते हैं। एक तो डिहाइड्रेट, आपके घोड़े की बॉडी, जैसे ये मेरे पास में फीमेल है, अगर इसको पानी की कमी होगी तो इसकी स्किन बताती है। यदि आप स्किन को ऐसे खींचेंगे और इसमें सल बना है, तो इसका मतलब आपके घोड़े या घोड़ी में पानी की कमी है। और यदि आपने स्किन को यूं खींचा और वो वापस स्ट्रेच हो गई, उसमें अगर रिंकल नहीं बनी, इसका मतलब आपके घोड़े या घोड़ी में बिल्कुल भी पानी की कमी नहीं है। इन गर्मियों में अपने घोड़े को कोलिक से बचाने के लिए एक मेडिकल पे रुचामैक्स मिलती है, रुचामैक्स, ठीक है, इनो की तरह पाउच आएगा। वो अपने घोड़े को आप हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार पानी के अंदर पिलाएं आफ्टर द राइड। जब आपका घोड़ा या घोड़ी ठंडी हो जाए, उसके बाद आप 1 पाउच
1 से 1.5 लीटर पानी में भर के सबसे पहले घोड़े को पिला दें, उसके बाद में उसे नॉर्मल पानी दे दें। ठीक है। यदि हमारी घोड़ी को डिहाइड्रेशन हो चुका है और हमारी घोड़ी को कोलिक है, उसने पेशाब बंद कर लिया है, इस दौरान हम फीमेल बच्ची हो या बड़ी घोड़ी हो तो उसका क्या इलाज करेंगे? क्या इलाज करेंगे आप सोचो। नॉर्मल सा तरीका बताता हूं। यदि आपकी घोड़ी ने टॉयलेट नहीं किया, सबसे पहले हमें देखना होता है कि आज पूरे दिन में मेरी घोड़ी ने टॉयलेट किया या नहीं किया। यदि आपको लग रहा है कि मेरी घोड़ी ने लीद करी है, टॉयलेट नहीं किया है, ठीक है, तो आप सबसे पहले घोड़ी का जो वर्जाइन एरिया रहता है, घोड़ी की जो बेक एरिया रहता है, वहां पे सबसे पहले जहां से घोड़ी टॉयलेट करती है, सबसे पहले वहां पे 2 पतासे, शक्कर की जैसे पतासे आते हैं, पहले हम खाया करते थे, चाय में भी डाला करते थे, वैसे 2 पतासे घोड़ी के योनि में डाल दें। ठीक है। विद इन द 2 मिनट्स घोड़ी टॉयलेट कर लेगी। उसके बाद में घोड़ी को 1 किलो कच्चा दूध, 3 लीटर उसमें पानी और आधा किलो देसी खांड। देसी खांड का अर्थ है देसी शक्कर जो ब्राउन कलर की आती है ना। आधा किलो देसी खांड, वापस सुन ले। यदि घोड़ी का टॉयलेट बंद हो, घोड़ी लीद कर रही हो, तो हम इसे देसी जुलाब पिलाएंगे, इसको डिहाइड्रेट से पार करेंगे। अब जैसे यदि डॉक्टर साहब आते हैं तो सबसे पहले वो आईवी लगाएंगे, ड्रिप चढ़ाएंगे। उसी का आपको नेचुरल तरीका बता रहा हूं। जब तक आपके डॉक्टर आए, आप अपने घोड़े को बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब के आने के बाद भी एंड ऑफ द स्टेज पे 2 ही चीजें होती हैं, केवल इंजेक्शन और ड्रिप, आईवी और मैक्लोनाइन, आईवी और पेट दर्द का इंजेक्शन। इसके अलावा घोड़ों को हम ज्यादा ट्रीटमेंट पे काम में नहीं लेते हैं, आप लोगों को पता है। ठीक है। तो सबसे पहले 3 लीटर पानी लें, 1 लीटर उसके अंदर कच्चा दूध लें। दूध होना चाहिए गाय का, भैंस का, बकरी का, ऊँटनियों का नहीं होना चाहिए, गाय का होना चाहिए। ठीक है। गाय का दूध उसमें मिला लें, उसको अच्छे से आधा किलो देसी खांड मिला के उसको घोल करें और घोड़ी को पिलाने की कोशिश करें। यदि इस तरह आपकी घोड़ी वो जुलाब नहीं पीती है, तो जिस तरह हम गाय को नाड़ देते हैं, उसको पानी की जो बोतल होती है 1-1 लीटर की या 2 लीटर वाली बोतल, वो बोतल लें, अपनी घोड़ी को ऐसे ऊंचा बांधे और ये जो पोर्शन होता है यहां से कोशिश करें वो बोतल लेके और घोड़ी के मुंह में डालने की। घोड़ी धीरे धीरे उसको पी लेगी। उसके बाद में घोड़ी को घुमाएं। ठीक है। तब तक आपके डॉक्टर साहब आते हैं। डॉक्टर साहब जब आएंगे तो आप उनको ये ट्रीटमेंट के बारे में बताएं। उसके बाद में यदि फिर भी घोड़ी ज्यादा टाइम तक ऊट वेट कर रही है, उस समय आप मैक्लोडाइन का इंजेक्शन लगा सकते हैं, है ना। काफी पेट दर्द के 2-3 तरह के इंजेक्शन इनके आते हैं, वो आप लगा सकते हैं। और वैसे एक मसल्स वाला इंजेक्शन आप लोगों को लगाना आना चाहिए, ताकि सबसे पहले आप अपने घोड़े को, अगर बड़ा घोड़ा हो तो 15 ml, छोटा हो तो 10 ml, उससे छोटा हो तो 5 ml, कम से कम आप अपने घोड़े को ये 5 से 10 या 15 ml की डोज देकर अपने घोड़े को बचा सकते हैं। और अगर हम बात करें कि अगर हमारी घोड़ी ने लीद बंद कर दी हो या हमारी घोड़ी ने पानड़ी, मूंगफली का चारा आज भी लोग दे रहे हैं, यदि हमारी घोड़ी ने मूंगफली का चारा खाया हो और घोड़ी शाम का दाना नहीं खा रही हो, तो आपको ऐसे में क्या करना है? आपको ऐसे में 2 काम करने हैं। सबसे पहले डॉक्टर को फोन करना है, उसके पहले एक काम करना है। वो क्या काम है? सबसे पहले, इसको भी ध्यान से सुन लेना, यदि हमारी घोड़ी को बंद लग चुका है, पेट में दर्द है, दाना ज्यादा खा लिया या दाने के ऊपर आपने हरा चारा डाल दिया, ऐसे में घोड़ों को कोलिक हो जाता है। या कई बार आप अपने घोड़े को रोज डेली रूटीन में घुमाते नहीं है, केवल उन्हें दाना ही दाना सर्व करते हैं, तो मैं बता दूं आपका घोड़ा खड़ा खड़ा गल जाएगा। जिस तरह लोहा एक जगह रखा हुआ गल जाता है, उसी तरह घोड़े को अगर आप जितना दाना दोगे, घोड़ा नहीं घूमेगा तो इंटरनल उसके बोन्स में जकड़न आना शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो यदि ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे? अगर हमारी घोड़ी को बंद हुआ है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले लेंगे 5 से 7 गुड़ की डलियां, है ना, अच्छा वाला गुड़। ठीक है। उसको अच्छे से मैश करेंगे, एक थाली में या कटोरे में लेंगे, उसको अच्छे से मैश करेंगे। मैश करने के बाद में उसमें 100 ml डालेंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल डालने के बाद में डालेंगे 5 ग्राम हींग, 5 ग्राम मीठा सोडा, 10 से 15 ग्राम सेंधा नमक, 10 से 15 ग्राम काला नमक, 2 इनो के पाउच, एक जो मिराज या गणेश साहब जो भी तंबाकू होता है, एक पूरा पाउच तंबाकू का, उसको अब अच्छे से मैश करें। मैश करने के बाद में उसके छोटे छोटे 4 से 5 लड्डू बना लें। वो लड्डू बनाकर घोड़ी को या घोड़े को, यदि घोड़े को भी बंद है तो यही करना है, और यदि घोड़ी है उसको भी बंद है तो आपको यही उपाय करना है। इमीडिएटली वर्क करेगा, घोड़ा लीद कर लेगा, टॉयलेट कर लेगा, एकदम से क्लीन हो जाएगा। 5 से 7 लड्डू बना के अपने घोड़े को कोशिश करें थान पे से छोटा बांधे
ताकि ना तो वो जोर लगाए ना आपके ऊपर आने की कोशिश करें, या आप अपने घोड़े पे पछाड़ी भी लगा सकते हैं। ठीक है, लगा के अपने घोड़े को कटोरा रख ले नीचे, आपने 5 से 6 लड्डू उसको अच्छे से मैश करके बना लिए। ठीक है, उसमें थोड़ी सी आप अजवाइन भी डाल सकते हैं। ठीक है, उसको अच्छे से मैश करके कटोरे को रखे यहाँ, और अपनी घोड़ी को, लड्डू को ले यहाँ, और अपनी घोड़ी को यहाँ से खिलाने की कोशिश करें, और इसके तालवे में ऊपर जो इसका तलवा होता है वहां पे उसको रब करें। जैसे ही आप ऊपर वहां रब करेंगे, घोड़ी जीभ से उसको चाटने की कोशिश करेगी और निगलने की कोशिश करेगी। जैसे ही आपने 5 से 6 लड्डू दिए, 10 ml मैक्लोडाइंस का इंजेक्शन लगा के घोड़ी को वॉक कराओ। आधा घंटा 20 मिनट घोड़ी को नॉर्मल लंजिंग हुई, नॉर्मल वॉक कराओ। थोड़े टाइम के बाद में घोड़ी फुकारी देना शुरू कर देगी, या घोड़ा फुकारी देना शुरू कर देगा, अपनी पूंछ को हिलाना शुरू कर देगा, और थकान के कारण एक बार लूट करके खड़ा हो जाएगा। उस दरम्यान आप देखोगे कि आपकी घोड़ी ने अच्छे से लीद भी कर ली है, इंजेक्शन लगने के बाद में घोड़ी का दर्द भी कम हो चुका है। लेकिन यदि आपकी घोड़ी का दर्द कम हो जाए, या घोड़े का आपने इंजेक्शन भी लगा दिया, आपने ये देसी नुस्खा भी दे दिया, उसके करीबन 24 से 40 घंटे तक अपने घोड़े को या घोड़ी को, जो भी पेशेंट हो, जिसको भी कोलिक हुआ हो, कोशिश करें उसको 24 से 40 घंटे तक किसी भी प्रकार का अन्न आपको सर्व नहीं करना है। आपके घोड़े या घोड़ी को सिर्फ जवार की कुट्टी या सूखा रचका या सूखी घास, ये चीजें आप दे सकते हैं। दाना नहीं देना है। आपको ऐसा लगेगा मेरी घोड़ी दाना मांग रही है, मेरी घोड़ी को भूख लग रही है, ठीक है, वो खाने की कोशिश भी करेगी। अगर उस दरमियान आपने वापस उसको अन्न दे दिया तो आपकी घोड़ी को फूड पॉइजन हो सकता है। ठीक है, फूड पॉइजन होने के कई बहाने होते हैं। सुबह का दाना शाम तक रहता है, उसी दाने में हम मिला देंगे दाना, तो घोड़ों को फूड पॉइजन हो जाता है। घोड़े हमारी तरह है दोस्तों, ये जुगाली नहीं करते, जो चीज खा लेते हैं उसको वापस बाहर नहीं निकाल सकते। इसीलिए अश्व को जितना हो सके साफ पानी पिलाओ, जितनी हो सके उसकी साफ सफाई रखो। इमीडिएटली यदि आपके घोड़े ने लीद करी है तो कोशिश करो उसको जल्दी से जल्दी उठाने की। जितने समय तक, आपको मैं एक नई बात बता दूं, घोड़े के लीद में जितने बैक्टीरिया होते हैं उतने आपको गाय के गोबर में, बकरी की मींगनियों में, या दूसरे पशुओं की उसमें आपको इतने बैक्टीरिया नहीं मिलेंगे। लेकिन घोड़े की जो लीद होती है वो बहुत गर्म होती है, ये सिर्फ किसी काम की नहीं रहती। कई बार घोड़े की लीद आप न खेती में काम में ले सकते हो, न दूसरे पर्पज में ले सकते हो, कहीं भी काम नहीं आती है। इसीलिए अपने घोड़े को कोलिक होने से बचाने के लिए हमेशा अपने घोड़ों का थान बिल्कुल साफ रखें। ठीक है, कोशिश करें हमारे घोड़े को हाथों हाथ पानी पिलाया जाए। ठीक है, घोड़े को अगर कोई मांगे तो इधर उधर देना नहीं चाहिए, इससे कई बार घोड़े खराब हो जाते हैं, आदतें खराब हो जाती है। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखें, और अगले व्लॉग में मिलेंगे बहुत जल्दी। अगर आपके घोड़ों में किसी भी प्रकार की कोई समस्या रहती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, एक घोड़े की एज बता सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम बता सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।